यार पहले लोग बोलते थे कि एफएसजी खर्चा नहीं करती, इवन द लिवरपूल फैंस एंड न्यूट्रल से बोलते थे यार कितने चिंदी ओनर्स है तुम्हारे, तुम लोग खर्चा नहीं करते हो, फिर लीग नहीं जीतते हो तो फिर कंप्लेन करते हो, राइट। बट अब इस विंडो, चाहे वो राइवल फैंस हो, चाहे वो न्यूट्रल्स हो, इवन लिवरपूल फैंस, सबके जितने भी इश्यूज थे सबके इश्यूज खत्म कर दिए गए हैं। जिस हिसाब से साइनिंग पे साइनिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे आके अब कोई कंप्लेन करे कि लिवरपूल साइनिंग नहीं करती है, वहाँ तो भाई नहीं हो सकता, राइट। एंड अभी फ्रेश तड़कती फड़कती साइनिंग करी गई है ह्यूगो एकिटिके की विद द सागा ऑफ अलेक्जेंडर इसाक स्टिल गोइंग ऑन, एंड सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है कि उस एग्जैक्टली ट्रांसफर में क्या होगा कि नहीं होगा वो भी भगवान ही जानता है यार, सिंपल सी बात है। बट राइट नाउ द लेटेस्ट न्यूज इज ह्यूगो एकिटिके टू लिवरपूल इज डन, हियर वी गो भी हो चुका है। डेविड ऑन्स्टीन ने भी अपने ट्वीट डाल दिया कि भाई दिस इज डन, एंड मोस्ट प्रोबेबली एशिया टूर पे ह्यूगो एकिटिके विल जॉइन लिवरपूल। एंड राइट नाउ सबसे पहली बात क्या हो रही है, जो सब बात कर रहे हैं कि ओवर पे किया गया है, राइट। अब यूजली ये होता है कि पाउंड में बोल के यूरोस की बात कर लेते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे नंबर बड़ा लगता है, इसलिए लोगों के नैरेटिव्स वो सूट करते हैं, राइट। यार मुद्दे की बात तो ये है कि पैसे कितने दिए गए हैं, दैट इज 69 मिलियन पाउंड्स एंड दैट नियर अबाउट accommodates to 81 million euros, दैट इज फिक्स्ड फी। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, एड ऑन्स चाहे वो फ्लोरियन वर्ड्स के हों चाहे वो ह्यूगो एकिटिके के हों, ऐसे एड ऑन्स है जिसमें प्रीमियर लीग जीतना, यूसीएल जीतना, वो क्लॉजेज ऐड किए गए हैं। एंड जो 10 मिलियन के एड ऑन्स है उसमें सबसे बड़ा क्लॉज यूसीएल एंड प्रीमियर लीग विलिंग क्लॉज है। भाई अगर वो क्लॉजेस फुलफिल हो रहे हैं ना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पे मोर 10 मिलियन पाउंड्स और फ्रैंकफर्ट को, क्योंकि भाई हम इवेंचुअली एक टाइटल या जीत जाएंगे, चाहे वो प्रीमियर लीग हो चाहे यूसीएल ट्रॉफी हो, ठीक है। तो पॉइंट ये आता है कि वाई आर वी टॉकिंग अबाउट एड ऑन्स राइट नाउ, आई डोंट नो वाई। यही फ्लोरियन वर्ड्स के टाइम पे भी हुआ था। फ्लोरियन वर्ड्स के टाइम पे स्काई स्पोर्ट्स ने गलत न्यूज़ डाली दैट लिवरपूल इज गोइंग टू पे नियर अबाउट 400K पर वीक की सैलरी टू फ्लोरियन वर्ड्स। दैट वॉज एब्सोल्युटली नॉट द ट्रूथ, राइट। बाद में जब निकला, जब ट्रांसफर पूरा हुआ, स्विस रैम्बल ने भी कोट किया 220K पर वीक की सैलरी हम फ्लोरियन वर्ड्स को देने वाले हैं। सेम गोज फॉर ह्यूगो एकिटिके राइट नाउ। अब मार्केट में ये न्यूज़ आ गया कि भाई ह्यूगो एकिटिके को ऑलमोस्ट 280-300K की सैलरी देने वाले हैं। डू यू रियली थिंक वो प्लेयर जो कहीं पुराने क्लब में नियर अबाउट 80K की सैलरी कमाता था, लिवरपूल उसको सीधा 280K की देगी? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन टू अ 22-year-old स्ट्राइकर। ह्यूगो एकिटिके वॉज द बैकअप प्लान, कंटिजेंसी प्लान, कि अगर ये ट्रांसफर नहीं हो पाया, अगर न्यूकासल ने तमाशा क्रिएट किया, दिस इज द प्लेयर वी हैव टू गो फॉर। एंड ये हमारा रिकॉर्ड रहा है, हमारा डेटा टीम का रिकॉर्ड रहा है, हमेशा 2 से 3 प्लेयर्स हम निकालते हैं। एंड ह्यूगो एकिटिके को भी हम 1 से 2 साल से मॉनिटर कर रहे थे, मे बी मोर देन दैट एज वेल, किसी को क्या पता यार, राइट। पहली बार तभी आपने देखा होगा एकिटिके एंड इसाक दोनों की न्यूज़ डेविड ऑन्स्टीन ने पोस्ट करी कि लिवरपूल आर परस्यूइंग बोथ ऑफ द ट्रांसफर एट द सेम टाइम। हम तो सीधा सीधा इसाक को लेना चाहते थे, न्यूकासल के ओनर्स ने वहाँ पे दिल पे ले लिया, आई डोंट नो व्हाई वो ट्रांसफर हो नहीं पाया, तो इवेंचुअली ह्यूगो एकिटिके का ट्रांसफर होता है। अब ये प्लेयर परफॉर्म लिवरपूल की टीम में कैसा करेगा, लेट्स टेक इट दैट वे। ह्यूगो एकिटिके एंड इसाक मोर और लेस दोनों सेम टाइप के प्लेयर है, दोनों के प्रोग्रेसिव कैरी समवट सेम हैं। ऑब्वियसली इसाक हैज़ मोर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग, हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्मेंसेस देने का, एक्सजी अपना एकदम बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है। यहाँ पे इन दैट टर्म्स ह्यूगो एकिटिके का थोड़ा डिफरेंट है यार, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई पीपल नॉट टेकिंग दैट इनटू रेफरेंस कि मार्मोस जब जनवरी में गए उसके बाद से ह्यूगो एकिटिके को फ्रैंकफर्ट का अटैक अकेले सिंगल हैंडेडली चलाना पड़ रहा था। द बेस्ट थिंग इज फैसिलिटेटर काइंड ऑफ अ प्लेयर है, जहां ओपन चैनल्स दिखते हैं वहां रन्स बनाता है, ही ट्राइज टू क्रिएट स्पेस फॉर द अदर प्लेयर्स एज वेल। सबसे बड़ी बात जो इसमें है, जो डार्विन न्यूनेज में नहीं थी, दैट इज फिनिशिंग के टाइम पे इस बंदे में वो कंपोजर है। टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन आई वुड से एकिटिके के चांसेस हैं लिवरपूल में अच्छा करने को। अगेन at the amount which we have bought him, yes, it is somewhat a risky transfer, क्योंकि यार डार्विन न्यूनेस पे उतना खर्चा था, इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्टेड वैसा नहीं निकला। बट अगर स्टार्ट से न्यूनेस को भी देखा जाए, इतना बड़ा भी वो फ्लॉप नहीं था, राइट। यहाँ पे सिनारियो डिफरेंट है। अगर आर्ने स्लॉट ग्रावेनबर्ग को एक सीजन में मतलब सड़क से उठ के स्टार बनाने वाला हिसाब रख सकता है, तो वाई नॉट विद ह्यूगो एकिटिके। एंड गाइस, जितने भी लिवरपूल फैंस देख रहे हैं, मैं एक बात बोलूँगा, एलिसन
वॉज डेटा टीम जो लिवरपूल की थी उनका चॉइस, राइट। मोहम्मद साला उनकी चॉइस थी। हम जैक बटलैंड के लिए जा रहे थे, क्लॉप ने बोला था कि जैक बटलैंड को लाना चाहिए, डेटा टीम ने बोला एलिसन को लाना चाहिए। यहाँ पे जब सादियो माने के लिए जा रहे थे, क्लॉप वांटेड मारियो गोत्से। आई एम नॉट स्लेटिंग क्लॉप हियर, आई एम सेइंग डेटा टीम का रिकॉर्ड रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे हैव बीन करेक्ट, सो व्हाई नॉट बैक देम, व्हाई नॉट बैक ह्यूग्स एंड एडवर्ड्स, एवरीवन इन द मैनेजमेंट, राइट। मैं आप लोगों को अब एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, 1 मिनट की, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मुझे लगता है कि एकिटिके लिवरपूल में आके बढ़िया करेगा विद द गुड सपोर्टिंग कास्ट। ठीक है, ये क्लिप है 5 साल पुरानी, जब वो स्टेड डे रेम्स में फ्रांस में खेलता था, उसके बाद वो पीएसजी गया था। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू दैट वीडियो, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं कि उसकी पोजीशनिंग वगैरह क्यों इतनी बढ़िया है, मुझे क्यों लग रहा है कि ये बंदा कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, आप एक चीज देखिए, जो लैंकी फिगर है बीच में, दैट इज ह्यूगो एकिटिके, राइट। अब आप देखो कि ये बेसिकली कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा है कि मुझे स्पेसेस कहां दिख रही हैं एंड बॉल अभी कौन से प्लेयर के पास है, राइट। देखिए, यहां पे जब बॉल उसको रिसीव हो रही थी ना, उससे पहले उसने 2 सेंटर बैक्स की जो पोजीशंस थी उसको मॉनिटर किया कि भाई वो कहां फ्री स्पेस है, मैं कहां को जा सकता हूं। एंड एट द सेम टाइम उसने अपनी मुंडी पीछे घुमाई, अच्छा बॉल उसके पास है, आई हैव टू बी इन द फ्री स्पेस। अब देखिए बॉल आती है। इसका सबसे अच्छी बात एक और कि कितना मखमली, कितना मक्खनदार फर्स्ट टच है इस आदमी का। यहाँ पे मेरे को न्यूनेस से खफा होता था कि न्यूनेस का फर्स्ट टच भी थोड़ा बहुत गड़बड़ था, यहाँ पे ही हैज दैट कंपोजर जो न्यूनेस के पास हम लैक करते थे। बॉल उसको देता है, ही सीज दैट कि मिडफील्डर के पास बॉल आ गई है, बट उसमें क्या करता है, स्ट्रेट चैनल में नहीं भागना स्टार्ट करता, बेसिकली लेफ्ट बैक और लेफ्ट सेंटर बैक के बीच की जो हाफ स्पेस है वो चैनल में भागना स्टार्ट करता है। अब आप देखो कंटिन्यूअसली वो मॉनिटर कर रहा है कि बॉल कहां जा रही है, ठीक है। अब देखिए उसको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस मिल गई है, वो वहां जाता है, ही सीज दैट मिडफील्डर हैज द बॉल, उसने एक फेक मारा तो वो ही गोज बैक, थोड़ा बहुत फेंट, बॉडी फेंट वो भी देता है, ही ट्राइज टू बी इन द फ्री स्पेस, और उसके बाद वो आराम से हेडर निकालता है। तो दिस शोज दैट कि इस आदमी में वो क्लैरिटी है कि वो एग्जैक्टली करना क्या चाहता है। फ्रैंकफर्ट में इसके पास सपोर्टिंग कास्ट उतनी स्ट्रांग नहीं थी, यहाँ पे ही इज गोइंग टू हैव फ्लोरियन वर्ड्स, गैक्पो, साला, सोबोस्लाई, बहुत बढ़िया सपोर्टिंग कास्ट होगी। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे ही इज गोइंग टू डू प्रीटी डिसेंट। और ये 5 साल पुराना एक ही टिक है, अभी तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इस पे बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी क्या है। बट एट द सेम टाइम मैं एक प्लेयर की बात करना चाहता हूँ जो है अलेक्जेंडर इसैक। उसका रूमर्स, उसका रिलेशन टू लिवरपूल खत्म ही नहीं हो रहा है, राइट। आउट राइट नो आई नहीं रहा। इवन बेन जेकब्स ने भी इस बार ही बोला है कि either this summer or next summer Liverpool will try for Alexander Isak again. That makes me think कि अगर एकिटिके आ चुका है, इसाक भी लाके what exactly प्लान क्या है, क्योंकि ये बात सच है कि अगर डियोगो जोटा इस क्लब में होते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट सीजन ही माइट हैव लेफ्ट द क्लब, राइट। मे बी वो जो सिनारियो था टू गेट द स्ट्राइकर इन नेक्स्ट सीजन, वो फास्ट ट्रैक होके इस सीजन में लाया जा रहा है। बट अगेन व्हेन यू थिंक ऑफ इट, उस सिनारियो मुझे लगता है कि बैकअप स्ट्राइकर आएगा, राइट। बट बैकअप स्ट्राइकर एंड लिंक हो रहा है अलेक्जेंडर इसाक, वो वहां पे सिनारियो थोड़ा मेसअप हो जाता है, सेंस नहीं बन रहा है मेरे लिए उतना। बट अगर अलेक्जेंडर इसाक आता है, आई सी हमारा अटैक एक पीएसजी अटैक की तरह हो सकता है, वेरी फ्लूइड अटैक भी हो सकता है। बट राइट नाउ इफ यू आस्क मी पर्सनली, अब अगर एकिटिके हो चुका है with very heavy heart, being very honest about it, I think इसाक की स्टोरी खत्म हो गई है। बट जब तक आउटराइटली ना नहीं आएगा, आई स्टिल कीप ऑन बिलीविंग इट। बट रॉड्रिगो का ट्रांसफर मेक्स मोर सेंस टू मी। पीप सेरा जो कोलंबियन रिपोर्टर है, उसने आज बोल दिया कि बायर्न म्यूनिख के साथ नेगोशिएशंस चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली लुइस डियाज विल लीव फॉर बायर्न म्यूनिख, एंड आई फील ब्रिंगिंग इन रॉड्रिगो वुड मेक मोर सेंस। लेफ्ट विंग ऑब्वियसली खेल सकता है, जब साला एफकॉन के लिए जाएंगे ही कुड बी देयर एज वेल। राइट विंग भी कवर कर सकता है। बट व्हेन यू थिंक ऑफ इट, मुझे इसाक का भी पॉसिबिलिटी क्यों लगती है। एकिटिके, साला, गैक्पो, ये 3 अटैकर्स है। किएजा इज लिविंग टू अटलांटा, ये भी आज न्यूज आ गई। डियाज चले जाएगा तो आप किसको खिलाओगे। अगर न्यूनेस भी चले जाएगा तो यू नीड प्लेयर्स अप फ्रंट। सो दिस इज द रीजन आई स्टिल बिलीव दैट अलेक्जेंडर इसाक का कुछ तो भाई हो सकता है इस समर भी। एंड प्राइस टैग ऑफ कोर्स न्यूकासल ने स्लैप कर दिया, दैट इज 130 मिलियन पाउंड्स।
आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन विद द क्लब, क्या होगा, ये ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं होगा, टाइम ही बताएगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको क्या लगता है ह्यूगो एकिटिके का ट्रांसफ़र कैसा होगा? बट एक चीज़ है, वेलकम ह्यूगो एकिटिके टू लिवरपूल फुटबॉल क्लब। इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हम बनाएंगे एंड प्लीज़ डू लेट अस नो अबाउट योर ओपिनियन एंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड यार 3K के नज़दीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को सो दैट हम जल्दी जल्दी 3K पे पहुँचे एंड नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं। टेक केयर।